तो दोस्तों, मार्वल स्टूडियोज एक ऐसी कंपनी है जो फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाने के लिए ही जानी जाती है। बट तुमको जान के हैरानी होने वाली है कि मार्वल के कॉमिक्स में बहुत सेक्सी एंड डिस्टर्बिंग 18+ मोमेंट्स हो चुके हैं। और मैं आज तुम्हें ऐसे ही 5 मोमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनमें से नंबर 4 तो थंबनेल पे ही था और नंबर 2 इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते। एंड हाँ, नंबर 1 तो सीधा कैंग से ही कनेक्टेड है। बट फॉर नाउ लेट्स कम बैक टू नंबर 5, आयरन मैन और ब्लैक विडो का सेक्स टेप। हाँ, तो मार्वल का अल्टीमेट्स 3 कॉमिक, जिसको मार्वल का वन ऑफ द वर्स्ट कॉमिक में से एक माना जाता है, वो शुरू ही होता है एक ऐसे सीन से जिसके बारे में केविन फाइगी अपने सपनों में भी नहीं सोचता होगा। सारे एवेंजर्स टोनी स्टार्क के मैंशन में बैठे हुए हैं एंड उधर एक बहुत बड़ी स्क्रीन पे टोनी और नताशा का सेक्स टेप चल रहा है, जिसको उन्होंने खुद बनाया था और टोनी स्टार्क ने खुद एडिट भी किया था विद सम क्लोज अप शॉट्स। एट दिस पॉइंट इन द स्टोरी ब्लैक विडो ऑलरेडी मर चुकी होती है। कैसे? वेल, उसने हॉकाई के फैमिली को मार दिया था एंड हमें एक्सपीरियंस से पता है हॉकाई लव्स हिज फैमिली मोर देन डॉम, सो वो ब्लैक विडो को टपका देता है। हाँ, अल्टीमेट्स की दुनिया में यही सब चलता है। बट यू नो व्हाट वाज वर्स? टोनी और नताशा का टेप पूरे दुनिया में लीक हो चुका था। सारे टीवी चैनल्स उसी के ऊपर बात कर रहे थे एंड टू टॉप दैट ऑफ, कुछ लोग तो इस टेप को डीवीडी में बेच रहे थे, एकदम 4K अल्ट्रा HD 69 FPS। वैसे 4K से याद आया, नंबर 4 मालूम है बहुत गंदा ट्रांजिशन था, बट तुम इस पे ध्यान मत दो बिकॉज मार्वल के इरिडीमेबल एंटमैन स्टोरी लाइन में एंटमैन जो करता है वो स्ट्रेट आउट इलीगल है। वो एक लड़की को बचाता है, फिर उसे अपने साथ डेट पे ले जाता है, स्कैम करके उससे पेमेंट भी करवाता है एंड देन उसे उसके घर में ड्रॉप कर देता है। बट कहानी ऑफ कोर्स इधर खत्म नहीं होता। लड़की को ड्रॉप करने के बाद वो अपना एंटमैन सूट पहनता है एंड छुपके से उस लड़की के अपार्टमेंट में घुस जाता है जब वो नहा रही होती है। एंड फिर एंटमैन क्या करता है वो बताना जरूरी है क्या? ही ईट्स 5 स्टार एंड डज नथिंग, He just observes। एंड उधर ये भी रिवील हो जाता है कि एंटमैन ये पहली बार नहीं कर रहा। बट कहानी इधर भी खत्म नहीं होता, क्योंकि इसके बाद एंटमैन थोड़ा क्रेजी दाव मारता है। वो एक रैंडम लड़की के पर्स में छुप जाता है एंड उसके घर तक चला जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो रैंडम लड़की कैरल डैनवर्स यानी कैप्टन मार्वल थी। एंड फिर से एक बार जब वो नहाने जाती है, he just observes। बट इस बार उसके दिमाग में एक अलग आइडिया भी आता है। वो कैरल का फोटो खींच के बेचने का डिसाइड करता है। हाँ, वो उसमें सफल तो नहीं होता, लेकिन तुम ये जान लो कि इस कॉमिक में एरिको ग्रैडी, जो कि स्टोरी का एंटमैन होता है, वो एंटमैन बनने से पहले लड़कियों के नंगे फोटोज बेच के ही पैसे कमाता था। वैसे डिस्टर्बिंग मोमेंट्स हमेशा न्यूडिटी की वजह से नहीं होते हैं, वायलेंस का भी मेजर रोल रहता है। तो इसी बात पे आता है नंबर 3 पे, द हल्क ईट्स वुल्वरीन अलाइव। तो ओल्ड मैन लोगन का स्टोरी एक ऐसे एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सेट होता है जहाँ मेजोरिटी हीरोज मर चुके थे एंड विलन्स रूल कर रहे थे, और इधर वुल्वरीन अपने फैमिली के साथ जहाँ रहता था वहाँ हल्क गैंग का रूल चलता था। एंड बाय द वे, ये लोग ब्रूस बैनर और जेनिफर वॉल्टर्स के बच्चे थे। बट इस हल्क गैंग का लीडर ब्रूस ही था और वो भी एक विलेन बन चुका था। तो जब एक दिन हल्क गैंग वुल्वरीन के फैमिली को मार डालता है, लोगन सारे हल्क्स को धर्मेंद्र की तरह चुन चुन के मारता है एंड पहुंच जाता है असली गब्बर के पास, ब्रूस बैनर। पर जब वुल्वरीन उसे मारने जाता है, बैनर उसे पकड़ के खा जाता है एंड चैन की नींद सो जाता है। सो नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 2। ओ नहीं रुको, पिछले स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट बाकी रह गया। हल्क जब चैन की नींद सो जाता है, उसके पेट के अंदर कुछ गड़बड़ होने लगता है एंड कुछ देर बाद हल्क के पेट को चीर के वुल्वरीन बाहर निकलता है, ऑल्सो किलिंग बैनर इन द प्रोसेस। नाउ बैक टू नंबर 2। एंड आखिरी के 2 मोमेंट्स बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाले हैं, तो तैयार हो जाओ। ग्रीन गॉब्लिन स्लीप्स विद ग्वेन स्टेसी। सो अमेजिंग स्पाइडरमैन के एक इशू में जब पीटर पार्कर को ग्वेन के डेथ के बाद पता चलता है कि उसने 2 ट्विंस को जन्म दिया था, पीटर को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। इसीलिए वो उनका डीएनए मैच करवाने के लिए जाता है ग्वेन के डीएनए के साथ एंड फिर उसे समझ आता है कि वो सच में ग्वेन के बच्चे हैं एंड वो सीधा जाके ये बात एमजे को बताता है। बट उल्टा एमजे उसको जो बताती है वो सुन के उसके होश उड़ जाते हैं। एमजे कहती है कि ग्वेन के डेथ से ऑलमोस्ट 7 महीना पहले उसने गलती से ग्वेन और नॉर्मन ऑसबॉर्न का एक कन्वर्सेशन सुन लिया था, जहाँ नॉर्मन ग्वेन से उनके बच्चों का कस्टडी मांग रहा था। एंड उधर से बाहर निकलने के बाद ग्वेन एमजे को सब कुछ डिटेल में बता देती है कि कैसे वो नॉर्मन से मिली एंड उसके प्रति आकर्षित हुई और फिर कैसे नॉर्मन ने उसका वर्जिनिटी ले लिया। एंड ये सुन के पीटर गुस्से से पागल हो जाता है। बहुत डार्क स्टोरी था, राइट? मालूम है, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना तुम्हारे ऊपर भी डार्कनेस छा जाएगा। सो फाइनली नंबर 1, कैप्टन मार्वल गिव्स बर्थ टू हर ओन अब्यूजर। मार्वल कॉमिक्स की ये स्टोरी कुछ ऑलरेडी मेस्ड अप कॉन्सेप्ट्स को भी एक अलग ही लेवल पे लेके चली जाती है एंड इसमें कैंग का भी थोड़ा पार्ट है। इधर हम देखते हैं कि वांडा और कैरल एक बीच में बैठ के बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब कैरल बीमार हो जाती है एंड अगले ही दिन तक 6 मंथ्स प्रेगनेंसी स्टेज तक चली जाती है और फिर वो जन्म देती है एक लड़के को, पर उसके हिसाब से उसको कुछ करना भी नहीं पड़ा। इट वाज लाइक कि कोई और ही उसके बॉडी को मैनिपुलेट करके उस बच्चे को बाहर निकाल लाता है। एंड जब सारे एवेंजर्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, कैरल गुस्से से पागल हो जाती है क्योंकि किसी ने उसके परमिशन के बिना उसके बॉडी के साथ कुछ कांड कर दिया है एंड इन्हें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे भाई, कोई वो दोस्ती वाला गाना चला दो। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative.
इन द मीन टाइम वो बच्चा एडल्ट बन चुका था एंड अपना खुद का नाम भी रख चुका था, मार्कस। एंड ये मार्कस कहता है, मोर लाइकली रिवील करता है कि वो इतने दिनों से लिम्बो डायमेंशन में ट्रैप था एंड वो एक पावरफुल ह्यूमन को ढूंढ रहा था जो उसे जन्म देने के कैपेबल हो। अपेरेंटली कैरल वाज द वन। उसने कैरल के माइंड को कंट्रोल किया, उसको लिम्बो में ले गया, उसके साथ कांड किया एंड फिर उसका मेमोरी वाइप करके उसको अर्थ वापस भेज दिया एंड देन अपना बर्थ प्रोसेस भी उसने खुद ही कंट्रोल किया था। और फाइनली इतने सब कुछ के बाद वो लिम्बो डायमेंशन से बाहर निकल पाया। बट क्या तुम्हें पता है, मार्कस के माँ को भी ठीक ऐसे ही मैनिपुलेट किया गया था उसके बाप के द्वारा। फैमिली प्रॉब्लम्स आई गेस। एंड रहा सवाल कि मार्कस का बाप कौन है, Well, it's none other than Immortus, one of the strongest version of Kang the Conqueror। लेकिन अगर तुम्हें Immortus के बारे में जानना है एंड इस कनेक्शन टू क्वांटम मेनिया, ये वाली वीडियो देख लेना।